हेलो गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आपका मोस्ट वेलकम हमारी क्लास में। माय नेम इज़ सब्जीत मिश्रा, आई एम योर जी एजुकेटर और आप देख रहे हैं दोस्तों हमारा करंट अफेयर्स शो, जो कि यहाँ पर हम बात करेंगे सितंबर मंथ बैंकिंग एंड फाइनेंशियल करंट अफेयर्स। दोस्तों अब जो आपके आगे आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लरिकल एंड पीओ मेंस, उसकी हम बात करें तो हमने ये एक डिसीजन लिया कि आपको हम बेहतर कंटेंट दें और आपके एग्ज़ाम में इस बार आपको हम काफ़ी अच्छे से हेल्प करें। बस आपको ये क्लास करनी है कॉन्टीन्यूअस और आपको अपना कंटेंट पढ़ना है। फिलहाल ये क्लास हमारी भविष्य को लेकर भी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ 60 नंबर की जी आने वाली है, तो यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स, स्टैटिक अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस सब कुछ मिलेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना सेशन। और हमारे पास कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आज रहेगी वो सारी इन्फॉर्मेशन की हम बात करेंगे आपसे। सबसे पहले हम बात करेंगे अनअकैडमी स्पेशल की। दोस्तों ये क्लास हमारी होती है अनअकैडमी पे और रात में 10 PM पे होती है। फ्री क्लास है जहाँ पर हम डेली MCQs की बात करते हैं। आज भी हमारी क्लास है और इस क्लास में हम लोग आज 9th एंड 10th करंट अफेयर्स MCQs पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये हमारा शेड्यूल दोस्तों। जैसे आज हम क्या पढ़ रहे हैं, सितंबर मंथ बैंकिंग फाइनेंशियल करंट अफेयर्स। कल हम क्या पढ़ेंगे, कल हमारी क्लास बैंकिंग अवेयरनेस की है, हिस्ट्री ऑफ बैंक्स कल हम पढ़ेंगे। परसों हम हिस्ट्री ऑफ बैंक्स पर MCQs करेंगे। नरसों हम सितंबर मंथ नेशनल अफेयर्स करेंगे, इसमें नेशनल अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम सब कुछ इंक्लूड होगा। फ्राइडे को हमारा MCQs ऑन द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर्स, क्योंकि ये मैं टॉपिक पढ़ा चुका हूँ, MCQs होगा। शनिवार को हम करेंगे वीकली करंट अफेयर्स। तो ये पूरे वीक का शेड्यूल है आपका। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर हम बात करें तो RRB एग्जाम के बाद हमने फिर से आपके लिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लरिकल एज वेल एज IBPS PO मेंस, इसके लिए हमारा बैच आ रहा है। और ये बैच की टाइमिंग जो हमारी है, ये टाइमिंग हमारी है शाम को 5 बजे 13 से बैच लाइव हमारा हो रहा है। इस बैच को एनरोल करने के लिए हमारा कोड है AVP10। इस कोड से आपको एडमिशन लेना होगा। ठीक है, हम दोस्तों हमने आपके लिए जैप कैप कोर्स भी लॉन्च किया हुआ है। अगर आप बैंक एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं तो प्रमोशनल एग्जाम्स होते हैं ये, जिसमें आपकी सैलरी बढ़ती है दोस्तों। तो ये भी हमारा बैच लाइव हो चुका है और कुछ करना नहीं है, आप अनअकैडमी पर जाओ, वहाँ पे गोल ऑप्शन पे सर्च करो, जैप सर्च कर लो, आपको बैच मिल जाएगा, उसमें एनरोलमेंट कर लीजिए। वहाँ के लिए भी हमारा कोड क्या है दोस्तों, कोड हमारा AVP10 ही है वहाँ के लिए भी, ये भी ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप मेरा कोर्स परचेस करते हो या तो आपको सबके कोर्स मिल जाते हैं सारे। तो अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स जो हैं सबकी क्लास आप कर सकते हो आराम से उसी फीस में दोस्तों, कुछ फीस अलग नहीं करनी है। फीस की बात कर लें तो प्लस और आइकॉनिक दो ऑप्शंस आपके पास है। अगर आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करते हो, अगर आप नए हो दोस्तों, अगर आप अनअकैडमी को 2 साल के लिए ज्वाइन करना चाहते हो तो 2 साल की फीस पड़ेगी आपकी 375 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से, यानी फीस आपकी है 8999 रुपीज़। और 1 साल की फीस आपकी है 625 रुपीज़ के हिसाब से, मतलब 7499। अब 7499 1 साल की फीस है, 2 साल की 8999, तो फायदा किसमें आप देख लो। ठीक है, इसमें भी आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। हमारा कोड है AVP10। ठीक है, और दोस्तों अगर हम बात करते हैं आइकॉनिक की, तो आइकॉनिक में हमारा फीस कितना है, तो 24 मंथ की फीस है हमारी 575 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से, मतलब करीब 13,799 रुपये फीस पड़ती है हमारी। और 12 मंथ की फीस पड़ती है हमारी 967 रुपीज़ के हिसाब से, मतलब करीब 11,599 रुपये की फीस पड़ती है हमारी। ठीक है, यहाँ पे हमारा कोड है AVP10 आपको लगाना है, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, ध्यान देना दोस्तों। चलिए तो शुरू करते हैं सितंबर मंथ बैंकिंग फाइनेंशियल करंट अफेयर्स, जहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन आपके सामने आ गया दोस्तों, फटाक से देखिए। तो हमारा पहला क्वेश्चन आपके ये जो सेशन है सितंबर मंथ में जितने भी बैंकिंग फाइनेंशियल न्यूज़ है उन सब पर हम क्वेश्चन मैंने खुद बनाया, इस पर ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है कि इसमें से वो कौन सा बैंक है जो $14 बिलियन अमाउंट देगा फॉर द फूड क्राइसिस इन द एशिया पैसिफिक रीजन। तो एशिया पैसिफिक रीजन में जो फूड क्राइसिस है उससे निपटने के लिए $14 बिलियन का एक फंड कौन बना रहा है, ये आपसे पूछा गया दोस्तों। आंसर हमारा क्या होगा, व्हाट इज राइट आंसर। और यहां हमारा आंसर क्या है दोस्तों, तो यहां पे हमारा आंसर है एशियन डेवलपमेंट बैंक, ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ADB हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। तो कुछ इसमें अलग से पढ़ना नहीं है आपको। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक $14 बिलियन का फंड बना रहा है, बस एक ध्यान देना 2025 तक के लिए। ठीक है, ADB हो गया हमारा $14 बिलियन और आपका टाइम पीरियड यहाँ मेंशन है, इसमें कुछ आपको पढ़ने की और ज़रूरत नहीं है, एशिया पैसिफिक रीजन के लिए है दोस्तों ये। ठीक है, तो जहाँ जहाँ मैं सर्किल कर रहा हूँ वो सारे पॉइंट्स आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ इनॉग्रेटेड द एथिकल हैकिंग लैब एट द साइबर सिक्योरिटी सेंटर ऑफ एक्सलेंस।
तो इनमें से वो कौन सा बैंक है जो कि एथिकल हैकिंग लैब बना रहा है एट द साइबर सिक्योरिटी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस? आंसर हमारा क्या है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम के लिए दोस्तों। आंसर हमारा क्या होगा? व्हाट इज राइट आंसर? आंसर हमारा क्या होगा? ठीक है, आंसर की बात कर लें तो अभी आंसर आने शुरू नहीं हुए एंड द राइट आंसर इज यूबीआई। आप बोलो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है ये अपना पहला एथिकल हैकिंग लैब बना रहा है। देखते हैं यहाँ पे दोस्तों, देखिए तो यहाँ पर ये नहीं मेंशन है कहाँ पर, तो जहाँ तक मुझे याद है ये हैदराबाद में बना रहा है, हैदराबाद तेलंगाना में। अगर मैं सही हूँ तो मुझे ठीक कर देना, अगर मैं गलत हूँ मेंशन कर देना। हैदराबाद तेलंगाना में ये बनेगा। इसमें बैंक का नाम कहाँ पर बन रहा है ये आपको याद रखना है बस, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों हमारा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हुआ यहाँ पे देखिए, हु हैज बीन अपॉइंटेड द डायरेक्टर जनरल ऑफ द एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन? तो एम्प्लॉय देखिए, जो भी बैंकिंग फाइनेंशियल अपॉइंटमेंट भी है वो भी हमने इंक्लूड किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के डीजी कौन अपॉइंट हुए ये आपसे पूछा गया। 5 ऑप्शन फिर से आपके सामने दोस्तों, और यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा दोस्तों? व्हाट इज द राइट आंसर? आंसर इज राजेंद्र कुमार जी, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर, ठीक है। तो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के डीजी अपॉइंट हुए थे कौन? राजेंद्र कुमार जी, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन है। Which of the following bank has received the Reserve Bank of India approval to open a special Vostro account with the Gazprom Bank of Russia for the trade settlement in Indian rupee? ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे, तो कौन सा बैंक जो है वो रशिया के गजप्रॉम बैंक के साथ वॉस्ट्रो अकाउंट खोलेगा ये आपसे पूछा गया। 5 ऑप्शन हमारे पास दोस्तों, आंसर हमारा क्या होगा? व्हाट इज राइट आंसर? यहां पे आंसर की बात करें, आंसर इज यूको बैंक, ऑप्शन नंबर ई हमारा सही आंसर है। यूको बैंक इज द राइट आंसर। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन और भी इस पे है, बाद में यस बैंक को भी मिल गया था अप्रूवल। तो यस बैंक और यूको बैंक इन दोनों ने अपने अपने अकाउंट खोले हुए हैं। यस बैंक का अकाउंट कौन से बैंक में है उसके लिए क्वेश्चन हमारे पास है, आगे हम दिखा देंगे, लेकिन याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो भारत सरकार जो है वो कितना पैसा इन्वेस्ट कर रही है टू इंश्योर द लास्ट माइल नेटवर्क एक्सेसिबिलिटी फॉर द 4G एंड द 5G इन एवरी विलेज अक्रॉस द कंट्री? तो एक तरह से गवर्नमेंट स्कीम वाला क्वेश्चन हो गया, लेकिन बात पैसे अमाउंट की है, तो ये इकोनॉमिक करंट अफेयर्स सबका हो जाएगा। तो भारत सरकार 4G और 5G ये पैसा निवेश करना चाहती है, तो 4G 5G के लिए कितना अमाउंट ये आपसे पूछा गया दोस्तों। आंसर हमारा क्या होगा? व्हाट इज द राइट आंसर? ये हमारा दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है और यहां पर आंसर दे तो आप लोग बोलो 20, आंसर इज $30 बिलियन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। एक बार देख लीजिए, तो भारत सरकार $30 बिलियन का निवेश करने वाली है 4G 5G कनेक्टिविटी टू एवरी विलेज। $30 बिलियन 4G 5G के लिए आपके सामने दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए यहाँ पे, देखिए यहां पर क्या बोला गया, MUFG बैंक हैज बूस्टेड द कैपिटल ऑफ इट्स ब्रांचेस विद इन इंडिया बाई 3000 करोड़ रुपीज। ये मैंने आपको पढ़ाया भी क्लास में। तो MUFG बैंक जो है, ये बैंक जो है ये अपने बैंक के अंदर 3000 करोड़ रुपए ला रही है पैसा कैपिटल बढ़ाने के लिए। तो क्या पूछा गया कि MUFG बैंक कहाँ का बैंक, किस देश का बैंक है? 5 ऑप्शन आपके पास है, आंसर हमारा क्या है दोस्तों? देखिए यहाँ पे, व्हाट इज द राइट आंसर? आप बोलो जापान, क्या ये हमारा सही आंसर है? तो जापान इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन जापान तो ठीक है, लेकिन आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा, ये 3000 करोड़ रुपए जरूरी है आपके लिए। तो जापान का MUFG बैंक जो है ये भारत में अपनी ब्रांचेस के लिए कैपिटल को बढ़ा रहा है, कितना? 3000 करोड़ रुपए दोस्तों, ठीक है। ध्यान देना, जब ये पैसा आ जाएगा इस बैंक में तो उसकी टोटल कैपिटल हो जाएगी 5207 करोड़ रुपए। तो 3000 करोड़ रुपए निवेश करते ही टोटल कैपिटल इज 5207 करोड़ रुपीस, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, ये दोनों पॉइंट मैंने यहां पर आपको कर दी सकेल। MUFG बैंक जापान का बैंक है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए देखो नेक्स्ट पॉइंट, Which of the following district has achieved 100% digitization of banking operation? तो कौन सा जिला है जिसने बैंकिंग कार्यों का 100% डिजिटलाइजेशन कर लिया है पूरा, ये आपसे पूछा गया है। यहाँ पे मल्लापुरम, इंदौर, रामपुर, लेह और अमरावती। 5 ऑप्शन आपके पास हैं दोस्तों। आंसर हमारा क्या होगा? देखिए यहाँ पे
कौन सा डिस्ट्रिक्ट पूछा गया आपसे जिसने रिसेंटली में भी 100% अपना बैंकिंग ट्रांजैक्शन जो है वो डिजिटल कर दिया है। आंसर हमारा क्या होगा? तो यहाँ पे आंसर हमारा ले होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ले इज द राइट आंसर। दोस्तों मैं हर क्वेश्चन आपको पढ़ाऊंगा, डीप में पढ़ाऊंगा, जहां पे एक्सप्लेनेशन वही पढ़ाऊंगा। क्लास को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए, तो ले ने 100% अपना डिजिटाइजेशन कंप्लीट कर लिया बैंकिंग ऑपरेशन का। दोस्तों इसमें कुछ और पढ़ना है हमें? कुछ भी नहीं पढ़ना है इसमें एक्स्ट्रा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों। Which of the following company has been given the महारत्न कंपनी स्टेटस बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो भारत सरकार ने किस कंपनी को देश का 12वां महारत्न कंपनी का स्टेटस दिया है? आंसर हमारा क्या होगा? यहां पे 5 ऑप्शन आपके पास दोस्तों। व्हाट इज द राइट आंसर? आंसर यहां पे क्या है दोस्तों हमारा? देखिए, तो आंसर की बात करें यहां पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आरईसी लिमिटेड। आरईसी का फुल फॉर्म है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। ये हमारे देश की 12वीं महारत्न कंपनी बन गई है। आरईसी, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। देखिए दोस्तों, तो आरईसी की बात करें फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन। ये एक एनबीएफसी है, मतलब ये कंपनी जो लोन बांटती है, ठीक है। तो 1969 में इसे बनाया गया था, ये भी याद रखिएगा। 1969 आजकल एग्जाम में क्वेश्चन बड़ा घुमा के पूछ लेते हैं, ठीक है। और ये 12वीं कंपनी बनी है जिसको क्या मिला है? महारत्न का स्टेटस मिला है। मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ कि व्हाट इज द एलिजिबिलिटी फॉर द महारत्न, नवरत्न, इन सब के लिए। तो इसमें मैं नहीं पढ़ाऊंगा, वो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा उसके लिए, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है? वर्ल्ड बैंक ने $350 मिलियन का, मतलब करीब करीब 2832 करोड़ रुपए किस स्टेट को दिया है फॉर ऑन द हेल्थ केयर सर्विसेज? $350 मिलियन। आपको मैंने कई बार ये रिवाइज भी करवाया। $350 मिलियन डॉलर में, रुपीज में 2832 करोड़ रुपए किस स्टेट को आपको आंसर देना है? व्हाट इज राइट आंसर दोस्तों? आंसर हमारा क्या होगा? तो यहां पे आप लोग बोल रहे हो गुजरात। क्या गुजरात सही आंसर है? तो गुजरात इज द राइट आंसर। गुजरात हमारा सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और ये जो पैसा दिया गया है वो दिया गया अंडर द श्रेष्ठ, है ना। दो यहाँ पे दोस्तों, तो यहाँ पे मेंशन नहीं है, क्या मेंशन नहीं है, लेकिन मैंने आपको पढ़ाया श्रेष्ठ के बारे में, उसी के तहत पैसा यहाँ पे दिया गया है। अभी आगे क्वेश्चन में मिलेंगे, अभी ये क्वेश्चन मिलेंगे हमको, चिंता मत कीजिए, उस पर भी हम बात कर लेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। यहाँ पे देखिए, Which company has partnered with the NPCI International Payment Limited to enable cross-border transaction via UPI? मैंने कुछ दिन पहले ही आपको पढ़ाया था। ये जो कंपनी है ये यूके की कंपनी है, मतलब यूके के लिए ट्रांजैक्शन हुआ है, ठीक है। जरा आंसर दे मुझे, क्या हमारा आंसर होगा दोस्तों? व्हाट इज राइट आंसर? तो यहां पे आप लोग बोलो टेरा पे, तो क्या टेरा पे सही आंसर है? तो टेरा पे इज राइट आंसर। ये क्वेश्चन पूरा आपको नहीं बताया गया है, ठीक है। तो यूके यहां पे मेंशन होना चाहिए था, फिर भी टेरा पे आपको याद है, अच्छी बात है दोस्तों। तो टेरा पे और एनपीसीआई की जो इंटरनेशनल आर्म है, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, इनके बीच में आपस में एग्रीमेंट हुआ था, ध्यान देना, ठीक है। टेरा पे की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ें, अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कैंसिल कर दिया था लाइसेंस ऑफ द लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक। तो आपसे पूछा गया कि ये लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक कहां का बैंक था? उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। आपको स्टेट का नाम भी याद रखना है और एज वेल एज स्टेट में कौन से डिस्ट्रिक्ट का ये बैंक था, लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक। दोस्तों आंसर हमारा क्या होगा? व्हाट इज राइट आंसर? तो महाराष्ट्र इज राइट आंसर। महाराष्ट्र में सोलापुर एक जगह है, वहां का ये बैंक था, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक का, यहां पे देखो, यहां पे सोलापुर कहीं नाम नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं सोलापुर है। तो महाराष्ट्र में सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में ये बैंक था, उसका लाइसेंस कैंसिल किया गया है, तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जब भी किसी बैंक का लाइसेंस कैंसिल करता है तो उसके लिए जो एक्ट होता है वो एक्ट कौन सा होता है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, याद रखना हमेशा दोस्तों, ठीक है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर किसी बैंक का लाइसेंस कैंसिल करेगा तो इसी करेगा, और अगर कोई कंपनी है, एनबीएफसी है, ये सब, तो उसमें आपका पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 जो होता है उसके तहत करता है। तो इसमें डिफरेंशिएट हमेशा रखिएगा दोस्तों, ठीक है। आजकल आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस बन रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, तो यहां पर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है, अरे यार दिख गया, कोई बात नहीं। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने 2022-23 के लिए भारत की ग्रोथ रेट को 7.2% से कम कर कितना कर दिया, ये आपसे पूछा गया। तो अभी आपके एग्जाम में एसबीआई क्लरिकल और आईएसपीओ मेंस, तो उसमें क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं, ठीक है। आंसर दोस्तों हमारा क्या होगा? देखिए यहाँ पे, व्हाट इज द राइट आंसर?
हमारा सही आंसर क्या होगा? आप बोलो नॉट शोलापुर। अरे अब मैं मराठी तो नहीं, मुझे उसका वो नहीं पता कि कैसे प्रोनाउंसिएट करते हैं, बस समझ लो और क्या। तरुण कुशवाहा आए क्लास में, बोल रहे हैं हम नहीं बताएंगे। व्हाट इज द राइट आंसर? आंसर हमारा क्या है दोस्तों? तो आंसर हमारा होगा 7%। ऑप्शन नंबर भी आपने देख ही लिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए, तो आपसे पूछा गया कि आर गांधी, फुल फॉर्म इनका रामा सुब्रमण्यम गांधी, हैज बीन अपॉइंटेड एज द नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ विच बैंक फॉर 3 साल। ये भी हमने बहुत बार आपको रिवाइज करवा दिया। तो मिस्टर आर गांधी जो है वो किस बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन पार्ट टाइम बने 3 साल के लिए, ये आपसे पूछा गया है। आंसर दोस्तों हमारा क्या होगा? व्हाट इज राइट आंसर? आप बोलो यस बैंक। यस बैंक इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। यस बैंक हमारा सही आंसर है, ठीक है। तो यस बैंक ने आर गांधी कौन थे? आर गांधी फॉर्मर डिप्टी गवर्नर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में, ठीक है। तो इनको 3 साल के लिए अपना नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम चेयरमैन अपॉइंट किया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने एग्रीमेंट साइन किया है भारत में 2 बैंकों के साथ फॉर द स्पर्श। स्पर्श का फुल फॉर्म क्या है? सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन। वो 2 बैंक कौन से हैं जिसके लिए डिफेंस मिनिस्ट्री ने एग्रीमेंट साइन किया? दोस्तों आंसर हमारा क्या होगा? व्हाट इज द राइट आंसर? तो यहां पे आप बोलो बॉब एंड एचडीएफसी। क्या इस शायद आज ही मैंने अपने करंट अफेयर्स में ये आपको रिवाइज भी करवाया। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बॉब एंड एचडीएफसी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। बैंक ऑफ बड़ौदा और एचडीएफसी हमारा सही आंसर है, ठीक है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। स्पर्श का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। अभी आपके क्लरिकल मेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया निर्यात का। निर्यात में ए का मतलब क्या है? तो स्पर्श सिस्टम फॉर पेंशन एडमिनिस्ट्रेशन इनिशिएटिव, ये है पूरा, देख लेना ध्यान से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब 15वां क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए दोस्तों। विच बैंक हैज अप्रूव अ लोन ऑफ $150 मिलियन, मतलब करीब 1200 करोड़ रुपए, टू पंजाब टू हैव बेटर मैनेज इट्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज। तो इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पंजाब को $150 मिलियन का, मतलब करीब करीब 1200 करोड़ रुपए का फंड दे रहा है? आंसर हमारा क्या होगा? देखिए ये भी हमने क्लास में पढ़ा है दोस्तों। व्हाट इज राइट आंसर? आंसर हमारा क्या है? वर्ल्ड बैंक इज द राइट आंसर। तो वर्ल्ड बैंक होगा इसका आंसर, ध्यान देना। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, ठीक है। तो देख लीजिए, वर्ल्ड बैंक $150 मिलियन, मतलब करीब करीब 1200 करोड़ रुपए जो है ये पंजाब गवर्नमेंट को दे रहा है टू मैनेज इट्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक्सटेंड कर दिया है द डेडलाइन टू इन्वेस्ट इन इट्स सीनियर सिटीजन एफडी स्कीम, जिसका नाम है SBI वी केयर एफडी, ठीक है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वी केयर, ये सीनियर सिटीजन के लिए एफडी स्कीम है, इसका टाइम बढ़ा दिया कि आप लोग इस डेट तक इसमें निवेश कर सकते हैं। तो वो डेट क्या होगी दोस्तों? ये आपसे पूछा गया। आंसर हमारा क्या है? देखिए व्हाट इज राइट आंसर? तो दोस्तों यहां पे हमारा आंसर क्या है? तो दोस्तों आंसर हमारा क्या? 31 मार्च 2023। 31 मार्च 2023 हमारा सही आंसर है। अभी आगे आपके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लरिकल मेंस है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सारी न्यूज़ आपको याद रखनी है क्योंकि वहां पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक्सटेंड कर दिया है द डेडलाइन टू इन्वेस्ट इन सीनियर सिटीजन एफडी स्कीम SBI वी केयर एफडी। SBI वी केयर एफडी 31 मार्च 23 तक, ठीक है। दोस्तों SBI वी केयर एफडी में मिनिमम टाइम पीरियड 5 साल का होता है एफडी का, और मैक्सिमम 10 साल का होता है, ठीक है। ये सब भी ध्यान देना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज कोलैबोरेटेड विद द रेमिटली टू प्रोवाइड सेफ एंड सिंपल रेमिटेंस टू इंडिया? ये मैंने पढ़ाया आपको। इनमें से वो कौन सा बैंक है जिसने रेमिटली के साथ एग्रीमेंट किया ताकि इंडिया के लोग जो बाहर रहते हैं वो पैसा इंडिया में सेफली भेज पाएं रेमिटली के साथ? आंसर हमारा क्या है दोस्तों? देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आंसर हमारा क्या होगा? तो मयंक चौकसी बोल रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने किया। कोई और बोलना चाहेगा कुछ? तो आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने रेमिटली नाम की कंपनी से कोलैबोरेशन किया है ताकि जो बाहर के लोग हैं, रेमिटेंस का मतलब क्या होता है? रेमिटेंस का मतलब होता है बाहरी देश में जो इंडियंस बचे हैं, जो बसे हैं, वो पैसा भारत में भेजते हैं, रेमिटेंस उसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। आपसे क्या पूछा गया है? द ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन, ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स
collection has registered growth of how much % in the current financial year in comparison to 2021-22। दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ कि 2021-22 में जो हमको डायरेक्ट टैक्स रिसीव हुआ था, अगर हम 22-23 से कंपैरिजन करें तो इस बार कितना ग्रोथ मिला है ये आपसे पूछा गया। डायरेक्ट टैक्स का मतलब इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं और साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं कॉर्पोरेशन टैक्स की। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। आंसर हमारा क्या है? तो आप बोलो इसका आंसर होगा दोस्तों 30%। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। देख लीजिएगा एक बार यहाँ पे देखिए। तो अगर हम बात करें गाइस तो ग्रॉस डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन जो है इसमें 30% का ग्रोथ है अगर हम 21-22 को कंपैरिजन करें 22-23 से, तो ठीक है। और अगर हम बात करें दोस्तों क्या है तो एज ऑन सितंबर 2022 द ग्रॉस कलेक्शन ऑफ डायरेक्ट टैक्स इज 22-23 इज एट कितना 8,36,000 करोड़ रुपए का कलेक्शन हमारा हुआ है, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं पिछले साल 21-22 में तो तब तक हमारे पास 6,42,000 करोड़ कलेक्शन हुआ था। तो डेटा भी आपको याद रखना है। तो सितंबर तक हमारे पास जो डायरेक्ट कलेक्शन आया दोस्तों वो 8,36,000 करोड़ इसी फाइनेंशियल ईयर में आया। 21-22 में टिल सितंबर तक हमारे पास 6,42,000 करोड़ रुपए आए थे। तो हमने कंपैरिजन किया है तो 30% का हमें ग्रोथ मिला है। डेटा आपको याद रखना पड़ेगा 8,36,000 करोड़ रुपए और 6,42,000 करोड़ रुपए, ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते गाइस। तो ये पॉइंट हमारा हो गया। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या पूछा गया। इंडसइंड बैंक हैज रीअपॉइंटेड सुमंत कटपालिया एज द एमडी, ठीक है। व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ द, ये थोड़ा स्टैटिक क्वेश्चन पूछ लिया है। आप यहां पे देखिए तो इंडसइंड बैंक ने रीअपॉइंट किया है सुमंत कटपालिया को अपना एमडी एंड सीईओ। आपसे पूछा है व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ इंडसइंड बैंक, तो टैगलाइन क्या ये आपसे पूछा गया। आपके सामने 5 ऑप्शन है। आंसर यहां पर क्या होगा इस क्वेश्चन का दोस्तों? फिर भी ये क्वेश्चन मैं आप पे छोड़ता हूं कि आप लोग को याद है कि नहीं, क्योंकि बहुत बार हम रिवाइज करवाते हैं आपको। दोस्तों यहाँ पे आंसर हमारा क्या होगा? तो आप बोल रहे हो कोई ए बोल रहा है कोई ई बोल रहा है, तो इसका आंसर क्या है? वी मेक यू फील रिचर। ऑप्शन नंबर ई हमारा सही आंसर। वी मेक यू फील रिचर, ऑप्शन नंबर ई हमारा सही आंसर है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विच बैंक हैज बिकम द थर्ड लैंडर, थर्ड लैंडर का मतलब तीसरा बैंक, एंड 7th इंडियन कंपनी टू क्रॉस द 5 ट्रिलियन मार्क इन मार्केट कैपिटलाइजेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। तो कौन सा बैंक भारत का तीसरा बैंक बन गया है और 7वीं कंपनी बन गई है जिसने 5 ट्रिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है? तीसरा बैंक और आपका 7वीं कंपनी, तीसरा बैंक 7वीं कंपनी, इसने 5 लाख करोड़ रुपए का एक आंकड़ा पार कर लिया है। आंसर हमारा क्या है दोस्तों? देखिए यहाँ पे दोस्तों व्हाट इज द राइट आंसर? तो यहाँ आंसर हमारा क्या होगा? तो यहाँ आंसर हमारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर दोस्तों। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 5 ट्रिलियन मार्केट को कंप्लीट कर लिया, पूरा कर लिया, ठीक है। और एसबीआई स्टूड एट 7th पोजीशन इन द ओवरऑल मार्केट कैपिटल रैंकिंग अकॉर्डिंग टू द डेटा, ठीक है। तो एसबीआई तीसरे नंबर का बैंक बना है और साथ ही साथ 7वें नंबर कंपनी बनी है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एचडीएफसी बैंक जो है ये भारत का सबसे बड़ा बैंक है कैपिटल के मामले में, 8.38 ट्रिलियन। उसके बाद नंबर 2 पे आईसीआईसीआई बैंक है, नंबर 3 पे आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। तो तीनों बैंक की बात करें, पहले पे एचडीएफसी बैंक है, नंबर 2 पे आईसीआईसीआई है, नंबर 3 पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। Which insurance company has launched an artificial intelligence powered digital voice agent to track claim status? सिंपल भाषा में कौन सी इंश्योरेंस कंपनी ने AI पावर्ड मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वॉइस एजेंट, मतलब कि वेबसाइट पर आपसे बातें हो जाएंगी इसमें, ठीक है। तो ये लॉन्च किया, ये आपसे पूछा गया दोस्तों। आंसर हमारा क्या होगा? व्हाट इज राइट आंसर दोस्तों? आंसर हमारा क्या है? तो आपसे हमने क्वेश्चन पूछा है और यहां पे हमारा आंसर क्या होगा? आप बोल लो कोई ए बोल रहा है कोई डी बोल रहा है। आंसर इज आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड इंश्योरेंस, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। तो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जो है इसने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड एक चैटबॉट लॉन्च किया है जिसका नाम है नहीं कोलैबोरेशन विद द शक्ति एआई, हालांकि इतना डीप में पूछेगा नहीं आपसे, ठीक है। तो आप इतना देखो आईसीआईसीआई लोम्बार्ड इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रलय मंडल जो है ये किस बैंक के सीईओ अपॉइंट हुए? प्रलय मंडल जो है वो किस बैंक के सीईओ, ये आपको हमने कई बार रिवाइज करवा दिया है, मेरे हिसाब से सारे बच्चों को याद होगा।
अभिषेक कुमार जी यहाँ स्पैम करने के लिए आए हैं, हमारा मूड अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, करते रहिए करते रहिए। अनअकैडमी टीम अभी देखेगी खुद ही, तो हमको आईपी एड्रेस बता देगी आपको। अगर मैं क्लेम कर दूंगा कि ये मुझे इसका आईपी चाहिए, मुझे मालूम चल जाएगा। नोएडा में ही इनकम टैक्स का, अरे साइबर क्राइम का वो है, FIR वाला स्टेशन है। 2 मिनट लगे बाइक से जाने मुझे, बस वहाँ मैं जाऊँगा, आपका आईपी एड्रेस दूंगा, काम खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, कोई बात नहीं है, करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैं कुछ नहीं करूँगा, जो करेगी अकेडमी करेगी, मुझे दे देगी तो मैं कर दूंगा, नहीं देगी तो नहीं करूँगा। व्हाट इज द राइट आंसर दोस्तों? आंसर इज आपका CSB बैंक, ऑप्शन नंबर डी। तो कैथोलिक सीरियन बैंक, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देख लीजिए तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रूव कर दिया प्रलय मंडल को। ये MD एंड CEO दोनों बने स्टेट बैंक के। कैथोलिक सीरियन बैंक इसका नाम है, 3 साल के लिए बने दोस्तों, 3 साल के लिए बने। बैंक का नाम ये है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे, इस बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की। देखिए यहाँ पे तो फिच रेटिंग, तो फिच की बात करें तो फिच ने भारत की ग्रोथ रेट को फॉर द फाइनेंशियल ईयर 23 कितना कर दिया है कम, फ्रॉम द 7.8%। तो 7.8% से कम करके कितना कर दिया, ये आपसे पूछा गया दोस्तों। आंसर हमारा क्या होगा? व्हाट इज राइट आंसर? जल्दी से बताइए मुझे, आंसर हमारा क्या होगा? आप बोलो 7%, आंसर इज 7%, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो फिच रेटिंग ने भारत की ग्रोथ रेट को, जो फाइनेंशियल ईयर 23 की बात करें तो पहले 7.8 बोला था, इसे कम करके 7 कर दिया है, तो इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या बोला गया? द गवर्नमेंट शेयर in the total health expenditure has increased from 28.6% in 13-14 to how much percent in 18-19? ध्यान देना, ये आपका ESI का क्वेश्चन है, इकोनॉमिक सोशल इशू क्वेश्चन है ये। तो क्या बताया गया कि भारत सरकार का जो शेयर था, खर्चा, तो वो 13-14 में कितना था? 28 हेल्थ एक्सपेंडिचर हैज इंक्रीज फ्रॉम 28, मतलब 28.6 से बढ़कर कितना हो गया, ये आपसे पूछा गया। मैंने क्लास में पढ़ाया आपको ये इन्फॉर्मेशन। आंसर दोस्तों हमारा क्या होगा देखिए, तो यहां पे हमारा आंसर क्या होगा? आंसर आप बोलो 40.6%, आंसर इज 40.6%, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो भारत सरकार का शेयर इन द टोटल हेल्थ एक्सपेंडिचर जो है, ये पहले 28.6% होता था 13-14 में, ये इंक्रीज होकर 40.6 हो गया है 18-19 में। डेटा ये 18-19 का है, हम लोग भले 22-23 में रहना है, 18-19 का डेटा हमारे पास है, जो हमने आपको एक्सप्लेन किया दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, क्या पूछा गया? Who is the head of the expert committee that is constituted to examine and suggest appropriate measure to address regulatory and other issue to enable scaling up investment by venture capital and private equity? ठीक है दोस्तों, सिंपल करते हैं। ठीक है, आपसे क्या पूछा गया कि एक कमेटी बनाई गई है, उस कमेटी का काम यह है कि हमारे देश में जो वेंचर कैपिटल, दोस्तों वेंचर कैपिटल कंपनीज का मतलब होता है जो स्टार्टअप को फंडिंग करती हैं। तो हमारे देश में वेंचर कैपिटल या फिर प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो है, उसको बढ़ाने के लिए कमेटी बनाई गई है। इस कमेटी को लीड कौन करेगा, ये आपसे पूछा गया है। आंसर हमारा क्या है, और आप लोग सही आंसर दे रहे हो, तो इसका आंसर होगा M दामोदरन, ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन का मतलब भी समझिएगा, तभी आप याद कर पाएंगे। ठीक है, देखिए, तो भारत सरकार ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई दोस्तों, टू एग्जामिन एंड सजेस्ट एप्रोप्रिएट मेजर, किस तरह से हमारे देश में वेंचर कैपिटल और ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़े हमारे देश में। ठीक है, 6 मेंबर का कमेटी है दोस्तों, 6 मेंबर की। इसे लीड कौन करेंगे? इसे फॉर्मर से भी चेयरमैन M दामोदरन, यानी M दामोदरन फॉर्मर से भी चीफ भी रह चुके हैं। 6 मेंबर कमेटी ये लीड करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में ही आ सकता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। बस आपको ये बताना है कि अगस्त मंथ में WPI कितना था, और आपको जुलाई मंथ का डेटा दिया गया है। तो जुलाई मंथ में 13.93% था ये, अगस्त मंथ में कितना हो गया ये आपसे पूछा गया दोस्तों। आंसर हमारा क्या होगा? व्हाट इज राइट आंसर? आंसर दें फटाफट, क्या हमारा आंसर है? तो आप बोलो 12.41, क्या ये सही आंसर है? तो 12.41% इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है, बिल्कुल सही। ठीक है, तो WPI की बात करें गाइस, तो जुलाई मंथ में 13.93% था, ठीक, और ये अगस्त मंथ में कितना हो गया? 12.41% हो गया। तो ये बस आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्या बोला गया? भारत का ओवरऑल एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड, ठीक है, अगर इसकी बात करें, ये बढ़ गया है, और ये बढ़कर कितना बढ़ा है, हाउ मच परसेंट ये बढ़ा है? टू ओवर $9.59 बिलियन इन द अप्रैल टू जून।
जुलाई, सॉरी, अप्रैल टू जुलाई, अप्रैल मई जून, अप्रैल टू जुलाई पीरियड ऑफ करंट फिस्कल कंपेयर टू द सेम पीरियड ऑफ 21। ठीक है, मतलब 2021 में दोस्तों और 2022 में आपसे 2 साल दिया गया। 2022 में अप्रैल टू जुलाई की बात आपसे हो रही है और ये बोला गया कि भारत का जो एग्रीकल्चर और प्रोसेस फूड है इसका एक्सपोर्ट जो है वो $9.59 बिलियन हो गया दोस्तों। ठीक है, तो आपसे पूछा गया है कि 2021 में सेम जो मंथ था तो इस मंथ में जो भी रहा होगा तो कितना इंक्रीज हुआ, ये आपसे पूछा गया दोस्तों। आंसर हमारा क्या होगा, आपने शायद आंसर दिया भी है यहाँ पे, आप बोलो 30%। क्या ये हमारा सही आंसर है? तो 30% इज राइट आंसर, 30। तो आपको दोस्तों याद क्या क्या रखना है इसमें, ध्यान से, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, अगर हम भारत के एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, एग्रीकल्चर और प्रोसेस फूड की बात कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों, ठीक। तो ये अप्रैल टू जुलाई, अगर अमाउंट की बात करें तो $9.59 बिलियन था, ये याद कर लीजिए। ठीक है, अप्रैल टू जुलाई की बात हो रही है, ठीक। यानी कि अगर हम पिछले साल की बात करें तो ये 7.4 बिलियन था। ये आपको याद नहीं करना है, बस आप याद कर लो कि 30% का ग्रोथ देखने को मिला था, इतना याद कर लो बस, और कुछ नहीं पढ़ना है आपको। ठीक है, जहां जहां मैंने सर्किल किया या फिर ये स्क्वायर किया, आपको उसी पर फोकस करना है केवल। ठीक है, ये क्लास रट्टा मारने के लिए नहीं है, अगर आप ये सोच के आए हो, ये क्लास हमारी पढ़ने के लिए, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक चलिए गाइस, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या पूछा गया, तो देखो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो डीबीएस बैंक जो है इसने पार्टनरशिप की है सैंडबॉक्स के साथ। अब ये सैंडबॉक्स क्या है दोस्तों, देखिए, ये सैंडबॉक्स एक कंपनी है, इंटरनेशनल लेवल कंपनी है, जो कि मेटावर्स पर काम करती है। आपके लिए मेटावर्स पर कुछ काम, मेटावर्स जानते ही आप लोग मेरे ख्याल से, है ना। तो डीबीएस बैंक ने सैंडबॉक्स से पार्टनरशिप किया है टू लॉन्च डीबीएस बेटर वर्ल्ड। दोस्तों ये डीबीएस बेटर वर्ल्ड ये मेटावर्स पर होगा। ठीक है, तो आपसे पूछा कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द डीबीएस बैंक। क्वेश्चन सिंपल कर दिया है, आपको डीबीएस बैंक का हेडक्वार्टर पढ़ना तो है, क्योंकि ये भाई आपके एग्जाम में स्टडी क्वेश्चन आते हैं। तो डीबीएस बैंक का हेडक्वार्टर सिंगापुर में है, वो तो आप देख लो, लेकिन मेन मुद्दा क्या है उस पर आप देख रहो। मेन मुद्दा क्या है, तो डीबीएस बैंक ने पार्टनरशिप किया विद द सैंडबॉक्स के साथ दोस्तों, और ये क्रिएट करेंगे डीबीएस बेटर वर्ल्ड। ये आपको नाम याद रखना है। ये क्या है दोस्तों, तो ये मेटावर्स पर आपका एक, मेटावर्स क्या होता है पता ही आपको, तो मेटावर्स पर एक आपका लाउंज खोल दिया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, और क्या बोला गया, इन इंडिया एट द प्रेजेंट ओनली यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हैज द प्रेजेंस इन द मेटावर्स वर्ल्ड। ये भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो आपके स्क्रीन पे देखिए दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक एंड स्क्वायर यार्ड दोस्तों, ये एक प्लेटफॉर्म है, हैज अनाउंस्ड लॉन्च ऑफ द ओपन डोर्स, अ को ब्रांडेड होम बायर्स इकोसिस्टम। यानी अगर आपको घर खरीदना है, घर लोन पे लेना है, तो आपको ओपन डोर्स पे जाना है, यहां पर आपको प्रॉपर्टी भी दिख जाएगी और बैंक आपको लोन भी दे देगा। तो वो कौन सा बैंक है दोस्तों, ये आपसे पूछा गया। कोई बोल रहा है एक्सिस, कोई बोल रहा है आईसीआईसीआई। आंसर हमारा क्या होगा, आंसर इज एक्सिस बैंक, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। तो एक्सिस बैंक दोस्तों हमारा सही आंसर होगा, देख लीजिए यहाँ पे। तो एक्सिस बैंक ने और स्क्वायर यार्ड ने, ठीक है, इन्होंने को ब्रांडेड होम बायर इकोसिस्टम लॉन्च किया। मतलब कहने का मतलब दोस्तों, आपको ध्यान क्या देना है, ओपन डोर। ओपन डोर एक प्लेटफॉर्म होगा जिस पर आप जाएंगे तो आपको मतलब प्रॉपर्टीज और बैंक दोनों इंफॉर्मेशन यहाँ मिल जाएगी। एक्सिस बैंक, स्क्वायर यार्ड, ये लोग मिलकर क्या लॉन्च कर रहे हैं, ओपन डोर्स। ठीक है, इतना आपको ध्यान देना है बस, ओपन डोर्स। 3 नाम याद रखो, एक्सिस बैंक, स्क्वायर यार्ड और ओपन डोर्स, 3 नाम याद रखने हैं आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए। Who has been appointed as the chairman of the appellate tribunal under the Prevention of Money Laundering Act (PMLA)? ठीक है, तो आपसे क्या पूछा गया कि कौन बना है चेयरमैन ऑफ द appellate ट्रिब्यूनल अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की बात करें, अगर इसके तहत आप जाते हैं तो appellate ट्रिब्यूनल का चेयरमैन कौन बना है, ये आपसे पूछा गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। आंसर दोस्तों हमारा एग्जाम में क्या होगा, व्हाट इज राइट आंसर। आंसर दोस्तों क्या है, तो आप क्या बोल रहे हो, भंडारी। आंसर क्या है, मुनीश्वर भंडारी, ऑप्शन नंबर ई, मुनीश्वर भंडारी, ऑप्शन नंबर दोस्तों ई हमारा सही आंसर है। ठीक है, देखिए यहाँ पे, तो केंद्र सरकार ने चीफ जस्टिस ऑफ मद्रास हाई कोर्ट, ये देखो यहाँ पे ध्यान से, तो ये मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, तो इनको चेयरमैन अपॉइंट किया है अपीलेट ट्रिब्यूनल अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA). ठीक है, PMLA कब आया था, तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट दोस्तों 2002 में ये एक्ट आया था, ये भी याद रखेगा। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 में आया था। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है और डीप में जाके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस नेक्स्ट पॉइंट देखिए।
विच बैंक हैज साइंड एन MOU विद द इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ टू फंड अ चेयर टू कैरी आउट इंडिपेंडेंट रिसर्च। मैंने क्लास में आपको ये पढ़ाया कि वो कौन सा बैंक है जिसने दिल्ली बेस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ से एग्रीमेंट किया है ताकि ये बैंक इनके इंस्टीट्यूट में बैठ के रिसर्च कर सके। चेयर का मतलब क्या हुआ, अपना एक सेंटर ओपन कर देना, ठीक है। यहाँ पे स्पाइडर वेब बोल रहे हैं HDFC, क्या ये हमारा सही आंसर होगा? तो HDFC इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर दोस्तों, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, इस बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। देख लीजिए, तो HDFC बैंक की बात करें तो इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया हुआ है विद द इंस्टीट्यूट ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। यहाँ पे देखिए, टू फंड द चेयर टू, ठीक है, क्लियर है, और कुछ पढ़ना नहीं है हमको। आगे बढ़ते नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी, नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी हैज ऑर्डर्ड टाटा प्ले लिमिटेड, ठीक है, टू डिपॉजिट बाई हाउ मच रुपी विथ इंटरेस्ट फॉर एलिगली प्रॉफिटरिंग आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ GST। तो राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण ने टाटा प्ले लिमिटेड को GST लागू होने के बाद कथित रूप से मुनाफाखोरी के लिए ब्याज सहित कितने रुपए जमा करने का आदेश दिया है, मतलब ये एक तरह की पेनाल्टी है। तो नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी ने टाटा प्ले पर कितने अमाउंट की पेनाल्टी लगाई है? इन्होंने GST के बाद कुछ टैक्स बचाए हैं अपने, इसलिए आंसर हमारा क्या दोस्तों यहाँ पे, व्हाट इज राइट आंसर? तो यहाँ पे आंसर हमारा हो जाएगा 450 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो 450 करोड़ रुपए हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, याद कर लेना सो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो, तो यहाँ पे जो इनके ऊपर वो लगा है आरोप, ये 1 जुलाई 17 से लेकर 31 जनवरी 19 तक के टाइम पीरियड पे इन्होंने कुछ काम ऐसा किया होगा जिस पर इनको पेनाल्टी लगी 400 करोड़ रुपए की। तो ये है टाइम पीरियड आपकी, ये कंपनी आपकी, और ये आपका अमाउंट, ठीक है। नेशनल एंटी प्रॉफिटरिंग अथॉरिटी ने लगाया है पेनाल्टी, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। अकॉर्डिंग टू NPCI डेटा, द UPI प्लेटफॉर्म हैज प्रोसेस्ड हाउ मेनी ट्रांजैक्शन इन द मंथ ऑफ अगस्त। यानी अगस्त मंथ में UPI के थ्रू कितने ट्रांजैक्शंस हुए हैं। UPI में सब कुछ, फोन पे, जी पे, आपका अमेजन पे, व्हाट्सएप पे, सब कुछ मिला जुला के कितने करोड़ के ट्रांजैक्शंस हुए, ये आपसे पूछा गया। आंसर हमारा क्या होगा, आप बोलो 657। आंसर हमारा क्या है दोस्तों, आंसर है 657 करोड़ ट्रांजैक्शंस हुए हैं, ठीक है। एक बार देख लीजिए, तो UPI की बात करेंगे इस, तो मतलब 657 करोड़ ट्रांजैक्शंस हुए हैं, जिसकी वैल्यू कितनी है, जिसकी वैल्यू है 10.73 ट्रिलियन, यानी 10.73 लाख करोड़ रुपीस, ठीक है। तो 657 मतलब करोड़ के ट्रांजैक्शंस हुए हैं, और इसकी वैल्यू क्या है, 10.73 ट्रिलियन लिखा हुआ है, लाख करोड़ रुपए मतलब 10.73 ट्रिलियन। तो आपको वैल्यू भी याद रखनी है, आपको वॉल्यूम भी याद रखना है, ठीक है। ये टोटल नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन, अब किसी ट्रांजैक्शन में 10 रुपए, किसी में 20 रुपए, किसी में 50 रुपए, तो मिला जुला के इतना अमाउंट का ट्रांजैक्शन हुआ है, ठीक है दोस्तों। ये भी याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। यूरोपियन सेंट्रल बैंक हैज रेज्ड द की इंटरेस्ट रेट बाई एन अनप्रेसिडेंटेड नंबर ऑफ बेसिस पॉइंट टू टेम रनवे इन्फ्लेशन। देखिए, ऐसा मतलब होता है कि आपको लगता है केवल आपके देश में इन्फ्लेशन है, मैंने पहले ही बोला हुआ है कि पूरे दुनिया में हालात खराब है। तो जिस तरह रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हमारे देश में इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट को बढ़ाया है, वैसे यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने भी अपने देश में इंटरेस्ट रेट कंट्रोल करने, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए वहां पर भी रेपो रेट बढ़ाया है। कितना बेसिस पॉइंट, ये आपसे पूछा गया दोस्तों। आंसर हमारा क्या होगा, तो यहां पे आंसर हमारा होगा 75 बेसिस पॉइंट। दोस्तों 75 का मतलब क्या हुआ, देखिए यहां पे फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए वहां पे रेपो रेट 4% था, तो इन्होंने बढ़ाकर 4.75 कर दिया है। 75 बेसिस पॉइंट नहीं, 75 बेसिस पॉइंट का मतलब 0.75 बढ़ेगा, अब जितना होगा उतना बढ़ेगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, तो यहां पर हम लोग क्या बात कर रहे थे, यूरोपियन सेंट्रल बैंक के बारे में बात कर रहे थे। तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक 75 बेसिस पॉइंट जो है इसने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। फोन पे हैज टोकेनाइज हाउ मैनी क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स ऑन इट्स प्लेटफॉर्म इन लाइन विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मैंडेट। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया कि फोन पे ने इतने मिलियन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड को टोकनाइज कर दिया है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, आपको याद होगा, अक्टूबर 1 2022 लास्ट डेट थी टोकनाइजेशन की, आपको याद होगा, मैंने पढ़ाया है, इसे याद कर लेना।
अक्टूबर 1 2022 लास्ट डेट थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हिसाब से टोकनाइजेशन की। तो फोन पे ने कितना 14, आप बोल रहे हैं 14 मिलियन, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। तो 14 मिलियन और हमारा सही आंसर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। देखिए यहाँ पे, द हेल्थ केयर सेक्टर इन इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो टू रीच अ साइज ऑफ $50 बिलियन बाय विच ईयर। तो ये जितेंद्र सिंह ने बताया था कि हमारे देश में जो हमारा हेल्थ सेक्टर है वो $50 बिलियन किस साल तक हो, ये आपसे पूछा गया। 5 ऑप्शन हमारे पास दोस्तों, आंसर हमारा क्या होगा देखिए यहाँ पे, व्हाट इज राइट आंसर। और यहां पे 225 हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो 225, तो $50 बिलियन जो है आपका, ये आपका हो जाएगा 25 तक, याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विच बैंक हैज बीन सेलेक्टेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉर द टेस्ट फेज ऑफ द ऑन टैप एप्लीकेशन फैसिलिटी फॉर द थीम रिटेल पेमेंट अंडर द रेगुलेटरी सैंडबॉक्स। मैंने क्लास में आपको ये पढ़ाया, बहुत डीप में पढ़ाया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपने कोहर्ट 1 रिटेल पेमेंट के लिए रेगुलेटरी सैंडबॉक्स में इनमें से कौन से बैंक के प्रोडक्ट को चूज किया है। आंसर हमारा क्या है, बिल्कुल सही, HDFC राइट आंसर दोस्तों। अब देखो यहाँ पे, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बताया है कि HDFC बैंक और इनके साथ पार्टनरशिप में एक स्वीडन कंपनी थी क्रंच फिश, ठीक है, इन लोगों ने मिलकर भारत में एक प्रोडक्ट बनाया है जो है ऑफलाइन रिटेल पेमेंट। ठीक है, ध्यान सुनो मेरी बात, ध्यान सुनो, ये इंपॉर्टेंट है। तो HDFC बैंक ने और स्वीडन बेस्ड कंपनी है क्रंच फिश, इन्होंने मिलकर एक नया प्रोडक्ट बनाया है जो है ऑफलाइन रिटेल पेमेंट। यानी कि अगर आपके पास इंटरनेट नहीं भी है तब भी आप ऑफलाइन पेमेंट कर सकते हैं एप्लीकेशन के थ्रू। तो इसकी टेस्टिंग कहां पर होगी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रेगुलेटरी सैंडबॉक्स में होगी, अंडर द थीम ऑफ द रिटेल पेमेंट। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान देना दोस्तों। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के रेगुलेटरी सैंडबॉक्स में, ठीक है, HDFC बैंक और क्रंच फिश का प्रोडक्ट है ऑफलाइन रिटेल पेमेंट, इसकी टेस्टिंग होगी दोस्तों। तो फिलहाल ये आपका इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने बताया, मैंने क्लास में डीप में से पढ़ाया भी था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा गया, विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज लॉन्च अ रेनबो सेविंग अकाउंट फॉर द ट्रांसजेंडर कम्युनिटी। ये भी आपने पढ़ा हुआ है दोस्तों। तो कौन से स्मॉल फाइनेंस बैंक ने लॉन्च किया है रेनबो सेविंग अकाउंट फॉर द ट्रांसजेंडर, ये भी आपको पढ़ाया गया। आंसर हमारा क्या देखिए दोस्तों यहाँ पे, व्हाट इज राइट आंसर, ESAF। तो ESAF स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसका हेडक्वार्टर त्रिशूर केरला में है, बिल्कुल सही इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, और कुछ पढ़ना नहीं इसमें आपको। हाँ, किस ईयर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना डायरेक्शन दिया था कि बैंकों को अपने फॉर्म में थर्ड जेंडर भी इंक्लूड करना चाहिए, मेल फीमेल की बात। तो 15, ये याद कर लेना अलग से बस। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं, आपने देखा भी है ना। आगे बढ़ते हैं गाइस, आपसे पूछा है वो कौन सा बैंक है जो रिसेंटली ONDC में जुड़ा, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। तो वो कौन सा बैंक है जो रिसेंटली ONDC में ऐड हुआ। तो सबसे रिसेंटली जो बैंक है जो ONDC में ऐड हुआ, क्या नाम है दोस्तों उसका, व्हाट इज द राइट आंसर। तो इसका नाम है IDFC फर्स्ट बैंक, ऑप्शन नंबर ई हमारा सही आंसर है। IDFC फर्स्ट बैंक इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो IDFC फर्स्ट बैंक हमारा सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया है, सैमुअल जोसेफ जेबराज हैज बीन अपॉइंटेड एज द डिप्टी MD ऑफ विच बैंक। तो सैमुअल जोसेफ जेबराज जो है वो किस बैंक में डिप्टी MD अपॉइंट हुए, ये आपसे पूछा गया। 5 ऑप्शन फिर से आपके सामने दोस्तों, आंसर हमारा क्या होगा, व्हाट इज राइट आंसर। तो यहां पे आंसर की बात करें तो यहां पे कौन बोल रहा है, रेसर बोल रहे हैं IDBI। क्या ये हमारा सही आंसर है, तो IDBI इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ई हमारा दोस्तों सही आंसर होगा। ठीक है, IDBI 3 साल के लिए भी अपॉइंट हुए, डिप्टी MD अपॉइंट हुए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। Which general insurance company has roped in Google Cloud to build an online platform for selling insurance? तो कौन सी एक इंश्योरेंस कंपनी है जिसने गूगल क्लाउड से एग्रीमेंट किया है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना दो जिससे हम लोग क्या करें, अपने इंश्योरेंस बेच पाएं। तो कौन सी इंश्योरेंस कंपनी है और गूगल क्लाउड, मैंने क्लास में पढ़ाया है। आंसर हमारा क्या होगा देखिए यहाँ पे, व्हाट इज द राइट आंसर दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर क्या होगा, HDFC अर्गो आप लोग बोल रहे हैं, तो HDFC अर्गो जनरल इंश्योरेंस इज राइट आंसर। तो गूगल क्लाउड देख लो दोस्तों, बिल्कुल सही है यहाँ पे। ठीक है,
आगे बढ़े, इसमें कुछ और पढ़ना है। 24 तक के लिए ये होगा, ये एग्रीमेंट है इनके बीच में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच बैंक हैज इंट्रोड्यूस अ न्यू SMS बैंकिंग फैसिलिटी फॉर इट्स कस्टमर। तो इनमें से कौन से बैंक ने एक नई SMS बैंकिंग फैसिलिटी अपने कस्टमर के लॉन्च किया, ये भी आपसे पूछा गया। मैंने क्लास में ये भी आपको पढ़ाया हुआ है। थक गए क्या आप लोग? थके तो नहीं है? आंसर हमारा क्या है दोस्तों? देखिए यहाँ पे व्हाट इज राइट आंसर? आप बोलो HDFC। HDFC बैंक इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हमारा। तो HDFC बैंक ने न्यू SMS फैसिलिटी लॉन्च की अपने कस्टमर के लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस। तो अकॉर्डिंग टू विच इंडियन बैंक, किस भारतीय बैंक के हिसाब से इंडिया वुड सरपास जर्मनी इन 27, ठीक, एंड जापान 29 एट द करंट रेट ऑफ ग्रोथ एंड बिकम द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी, ठीक है। तो मतलब किस बैंक के रिसर्च के हिसाब से भारत जो है वो 27 में जर्मनी को और 29 में जापान को छोड़ देगा पीछे और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बन जाएगा? वो कौन सा बैंक है, ये आपसे पूछा गया। आंसर हमारा क्या है दोस्तों? व्हाट इज राइट आंसर? आप बोलो SBI, क्या ये सही आंसर है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारा सही आंसर है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिसर्च रिपोर्ट के हिसाब से भारत जर्मनी को 27 में, जापान को 29 में छोड़ देगा पीछे और तीसरी सबसे बड़ी इकॉनमी बन जाएगा। वैसे भी भारत अभी 5वें नंबर की सबसे बड़ी इकॉनमी बन गया है। हमने रिसेंटली में छोड़ा है पीछे यूके को, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया देखिए, एज पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल इंक्लूजन ड्राइव पब्लिक सेक्टर बैंक विल ओपन 300 ब्रांचेस इन अनबैंक्ड एरिया ऑफ वेरियस स्टेट बाय विच ईयर। तो सरकारी बैंक जो है वो 300 ब्रांच खोलने वाले हैं भारत में, ठीक है। किस ईयर तक, ये आपसे पूछा गया। आंसर हमारा क्या होगा देखिए, तो आप लोग बोलो दिसंबर। क्या ये हमारा सही आंसर है? तो दिसंबर हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर दोस्तों, ठीक है, दिसंबर। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो भारतीय सरकारी जो बैंक है तो ये लोग 300 ब्रांच खोलने वाले हैं अपना दिसंबर 2022 तक, ठीक है। पहले ये देख लीजिए, इसमें सबसे ज्यादा ब्रांच की बात करें तो 95 ब्रांच जो है दोस्तों वो कहां खोले जाएंगे? वो खोले जाएंगे राजस्थान में, ठीक। नंबर 2 पर 54 ब्रांच कहां पे? मध्य प्रदेश में, ये भी देखिएगा। तो 95 ब्रांच जो है वो कहां खोले जाएंगे? राजस्थान में, और 54 कहां खोले जाएंगे? मध्य प्रदेश में खोले जाएंगे, ठीक है। और 38 ब्रांच गुजरात में खोलेंगे, 33 ब्रांच महाराष्ट्र में खोले जाएंगे, 32 ब्रांच झारखंड में और 31 उत्तर प्रदेश में खोले जाएंगे। हमने आपको रैंकिंग भी दिखा दी, ठीक है। तो ये आपके सामने इंफॉर्मेशन पूरी है, ठीक है दोस्तों। एक बार देख लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हाट इज द टोटल GST रेवेन्यू कलेक्टेड इन अगस्त 2022? तो अगस्त 2022 में टोटल GST कलेक्शन कितना था, ये आपसे पूछा गया। अगस्त में GST कलेक्शन कितना था? हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ले कि पिछले साल से कंपैरिजन करने पे कितना ग्रोथ है। तो अगस्त मंथ में GST कलेक्शन जो था वो था 1.43 लाख करोड़ रुपीस, 1.43 लाख करोड़ रुपीस, और 28% का ग्रोथ था पिछले साल से तुलना करें तो, ठीक है। तो 1.43 लाख करोड़ रुपीस हमारा ये क्या था? कलेक्शन था GST का, ठीक है। और अगर बात करें तो पिछले साल की तुलना में, पिछले साल अगस्त में जो हमारा GST आया था उससे तुलना में 28% का ग्रोथ है, ये भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है। द इंडियन इकोनॉमी हैज ग्रोन बाई 13.5% इन द अप्रैल जून क्वार्टर। दिस इज द फास्टेस्ट इन द लास्ट हाउ मेनी क्वार्टर, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा गया कि 2022-23 के पहले क्वार्टर की बात करें, अप्रैल मई जून, तो भारत की ग्रोथ रेट 13.5% थी और ये ग्रोथ पिछले कितने क्वार्टर में सबसे ज्यादा थी? मतलब 4 क्वार्टर में, 5 क्वार्टर में, 3 क्वार्टर में, 6 क्वार्टर में। आंसर हमारा क्या दोस्तों देखिए यहाँ पे, व्हाट इज राइट आंसर? आंसर हमारा क्या होगा? तो पिछले 4 क्वार्टर में, तो पिछले 4 क्वार्टर में सबसे ज्यादा ग्रोथ इसमें थी। तो पिछले 4 क्वार्टर का मतलब हो गया 2021-22 की, हम पूरे साल की बात कर लें, है ना। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं दोस्तों, तो मतलब 21-22 में भी इतनी ग्रोथ कभी नहीं थी। 13.5%, ये याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। देखिए, तो इंडियन इकोनॉमी हैज ग्रोन बाई 13.5% इन द अप्रैल जून पीरियड। दिस इज द फास्टेस्ट इन द लास्ट 4 क्वार्टर। आपके सामने इंफॉर्मेशन दोस्तों, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। देखिए, which finance company has partnered with the CRIF Solution Private Limited to offer a seamless onboarding experience for customers seeking loans? सिंपल भाषा में आपसे पूछा गया, इनमें से वो कौन सी NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जो लोन बांटती है
और अपने लोन बांटने के लिए, अपने कस्टमर को मतलब और अच्छा फील कराने के लिए इसने CRIF सोल्यूशन से मतलब एग्रीमेंट किया। तो कौन सी फाइनेंस कंपनी मतलब NBFC कंपनी ने CRIF सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड से एग्रीमेंट किया, ये आपसे पूछा गया। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? व्हाट इज राइट आंसर? आंसर हमारा क्या होगा? आंसर इज महिंद्रा फाइनेंस, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है। तो महिंद्रा फाइनेंस दोस्तों हमारा सही आंसर होगा, देख लीजिए। तो महिंद्रा फाइनेंस ने पार्टनरशिप किया है विद द क्रिफ CRIF सोल्यूशन के साथ, और कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों देखिए क्या पूछा गया है। अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डेटा, ऑल इंडिया, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ऑल इंडिया हाउस प्राइस इंडेक्स रोज बाई हाउ मच परसेंट ईयर ऑन ईयर बेसिस इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द 22-23, यानी 2022-23 2022-23 की बात करें, पहले क्वार्टर का मतलब क्या हुआ? अप्रैल मई जून की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। तो अप्रैल मई जून की बात करें तो हमारे पूरे भारत में ऑल इंडिया हाउस प्राइस इंडेक्स मतलब घरों के प्राइस में कितना ग्रोथ हुआ, ये आपसे पूछा गया। और आप लोग क्या बोल रहे हो? आप लोग बोल रहे हो 3.5%। क्या ये हमारा सही आंसर है दोस्तों? एक बार देख लीजिए। तो 3.5% इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, 3.5%। देखिए अकॉर्डिंग टू रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डेटा, तो ऑल इंडिया हाउस प्राइस इंडेक्स जो है ये 3.5% बढ़ा है पहले क्वार्टर में 22-23 में दोस्तों। और क्या बोला गया है? अगर हम जनवरी से मार्च की बात करें तो जनवरी फरवरी मार्च में ये था 1.8% ग्रोथ पर, ठीक है। अप्रैल मई जून ऑफ द ये एंड 2% इन द अप्रैल जून क्वार्टर। अच्छा, तो अगर देखो ये हम बात करें 2022-23, तो 2022-23 के फर्स्ट क्वार्टर में कितना बोला गया आपसे? 3.5% बोला गया, ठीक। अगर हम तुलना करें अप्रैल जून 2021-22 में, तब वहां पर केवल 2% ग्रोथ था, अब इतना ग्रोथ हो गया आपका, ठीक है। तो हालांकि इतने डीप में आपको नहीं जाना। तो अब हाउस प्राइस इंडेक्स की बात करें तो पहले क्वार्टर में जो हाउस प्राइस इंडेक्स है उसमें ग्रोथ है कितनी? 3.5%। अगर प्रीवियस ईयर से कंपैरिजन करने को बोलेगा 21-22 पहला क्वार्टर, तो 2% है, याद रखिए बस, ठीक है। इतना पढ़ने बहुत है आपके लिए, आगे बढ़ते हैं गाइस। अच्छा, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो ये हाउस प्राइस इंडेक्स निकाला है, ये टोटल 10 शहरों मिलकर निकाला है दोस्तों, 10 मेजर सिटीज, ठीक है। अब 10 मेजर सिटीज में आपका अहमदाबाद है, बेंगलोर है, चेन्नई है, दिल्ली है, जयपुर है, कानपुर है, कोच्चि है, कोलकाता है, लखनऊ है, मुंबई। तो 10 शहरों के बेस पर डेटा आपके सामने यहां पर दिया गया है, ठीक है। 10 शहर कौन कौन से वहां पे मेंशन है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। The government has launched a special assistance to state for capital investment scheme for BIS, ठीक है। हाँ, यहाँ देखिए, what is the budget allocation are marked for the capital project on the optical fiber cable network, ठीक है। जो सिंपल करते हैं, फर्स्ट लाइन से मतलब नहीं है, आपको बताना है कि भारत सरकार ने ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क के लिए कितने अमाउंट का बजट एलोकेट किया है। भारत सरकार ने ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क के लिए कितने अमाउंट का बजट बनाया, ये आपसे पूछा गया। इसका आंसर तो क्या होगा? तो इसका आंसर होगा 3000 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 3000 करोड़ रुपए, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, ठीक है। देख लीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने आपसे बात की, हम आगे बढ़ेंगे। अब देख लें यहाँ पे, ध्यान से देखिए यहाँ पे दोस्तों। तो 3000 करोड़ रुपए का ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क के लिए फंड है, ठीक है। और ये केवल 4 राज्यों में जाएगा, केवल 4 स्टेट में। अब ये 4 स्टेट कौन कौन से हैं? उत्तराखंड है आपका, झारखंड है, हरियाणा है और कर्नाटका है, ठीक है। तो 3000 करोड़ रुपए जो है दोस्तों वो 4 स्टेट में जाएंगे, और ये 4 स्टेट में उत्तराखंड, झारखंड, हरियाणा। अब इसमें अमाउंट कम है। अच्छा, 3000 करोड़ पूरा अमाउंट है, जिसमें से अभी जो 4 स्टेट के लिए पैसा जाएगा, मतलब ये और भी स्टेट में जाएगा। अभी रिसेंटली में केवल 4 स्टेट नाम सामने आए, वो 4 स्टेट कौन से हैं वो यहाँ पे मेंशन है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। तो किस बैंक ने खुशियों का त्यौहार नाम का एक ऑफर निकाला है, ये आपसे पूछा गया। खुशियों का त्यौहार, तो त्यौहार का सीजन शुरू हो रहा है, मतलब शुरू हो चुका है दोस्तों। तो आपसे पूछा गया कि किस बैंक ने खुशियों का त्यौहार नाम का एक कैंपेन लॉन्च किया है, ये आपको बताना है। व्हाट इज राइट आंसर दोस्तों? आंसर हमारा क्या होगा? आप बोल लो बैंक ऑफ बड़ौदा, क्या ये हमारा सही आंसर है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। एक मिनट, ये पंजाब नेशनल बैंक कैसे हो गया? ये बैंक ऑफ बड़ौदा ही है ना, ये बॉब, ये इसमें गलत यहाँ पे टिक हो गया, तो बॉब हमारा सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखिए। व्हाट इज द जीडीपी ग्रोथ फोरकास्ट ऑफ इंडिया बाय द OECD फॉर फाइनेंशियल ईयर 23, ठीक है।
तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन डेवलपमेंट, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में। तो इसने हमारे फाइनेंशियल ईयर 22-23 की बात करें तो हमारी ग्रोथ रेट को कितना बोला है, ये आपसे पूछा गया दोस्तों। आंसर हमारा क्या होगा, व्हाट इज राइट आंसर दोस्तों? आंसर हमारा क्या है, 6.8 आप बोल रहे हैं, 6.9 ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर होगा। तो 6.9% हमारा सही आंसर है, 6.9%। तो 6.9% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23, ठीक है, और 5.7% फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24, मतलब 23-24 के लिए, अगले साल के लिए इन्होंने 5.7% बोला हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Which of the following bank has entered into a partnership with two Russian बैंक, जो अभी हम बात कर रहे थे यस बैंक की और यूको बैंक की। तो यहाँ पे यस बैंक और यूको बैंक, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। तो यूको बैंक और यस बैंक को अप्रूवल दिया गया, एक बार देख लीजिए दोस्तों। देखिए, अगर हम बात करें तो यूको बैंक का पार्टनरशिप होगा रशिया के गजप्रॉम बैंक के साथ, ठीक, और यस बैंक की पार्टनरशिप होगी रशिया के पीटर्सबर्ग सोशल कमर्शियल बैंक के साथ। पीटर्सबर्ग सोशल कमर्शियल बैंक के साथ, ये हमने आपको पहले ही पढ़ा दिया, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्या बोला गया है, विच कंपनी विल लॉन्च द कार्बन कैलकुलेटर फीचर विद इंडियन बैंक्स फॉर ऑफरिंग कंज्यूमर एंड, ठीक है। तो इनमें से कौन सी कंपनी ने कार्बन कैलकुलेटर लॉन्च किया, हमने क्लास में आपको पढ़ाया हुआ है दोस्तों। आंसर हमारा क्या होगा, व्हाट इज राइट आंसर? ये हमने क्लास में आपको पढ़ाया हुआ। आंसर इज मास्टर कार्ड, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, ठीक है। तो दोस्तों मास्टर कार्ड की बात कर रहे हैं, तो मास्टर कार्ड नाम की कंपनी है जिसने कार्बन कैलकुलेटर को लॉन्च किया था। इतना आप पढ़ लो बस। और ये जो कार्बन कैलकुलेटर है, ये मास्टर कार्ड ने डेवलप किया था, एक स्वीडिश कंपनी थी डोकोनॉमी, उसके साथ मिलके, डोकोनॉमी के साथ मिलके, ठीक है। तो ये याद रखना बस, डोकोनॉमी के साथ मिलके मैंने क्लास में पढ़ाया हुआ है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ी, देखिए क्या पूछा गया है, व्हाट इज द स्टेक। स्टेक का मतलब होता है शेयर। तो व्हाट इज द स्टेक परसेंट एक्वायर्ड बाय द एक्सिस बैंक इन द गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस। तो आपसे क्या पूछा गया है कि एक्सिस बैंक ने गो डिजिट लाइफ इंश्योरेंस में कितना परसेंट शेयर एक्वायर कर लिया, ये आपसे पूछा गया। आंसर हमारा क्या है दोस्तों, देखिए यहां पे, व्हाट इज राइट आंसर? आप लोग बोलो 9.94, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो एक्सिस बैंक दोस्तों इसकी बात करें तो एक्सिस बैंक ने गो डिजिट में 9.94% शेयर एक्वायर किया है, ठीक है। अमाउंट की बात करें तो इतने अमाउंट का रेंज यहां पे दिया गया था, इतने अमाउंट का रेंज है 49.90 से लेकर 69.90 का बिड एक्सिस बैंक लगाया है कि इतना हम पैसा आपको देंगे, और शेयर 9.94% शेयर, इतना याद कर लो बस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों। तो S&P ग्लोबल ने भारत की ग्रोथ रेट को कितना प्रेडिक्ट किया, ये आपसे पूछा गया। मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था, तो मैंने बताया था अपने तो अपने होते हैं, लेकिन अपनों ने धोखा दिया तो इसने बढ़िया कर दिया। तो स्टैंडर्ड पूअर्स ने भारत की ग्रोथ रेट को कितना प्रेडिक्ट किया, ये आपसे पूछा गया दोस्तों। आंसर हमारा क्या होगा, देखिए बताइए, व्हाट इज राइट आंसर? तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे हमारा आंसर 7.3% होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 7.3%, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। 7.3% याद रख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। हाउ मच फंड डज द वर्ल्ड बैंक अप्रूव ऑफ गुजरात, वही श्रेष्ठ वाला पॉइंट है, ठीक है। श्रेष्ठ वाला पॉइंट है कितना अमाउंट, तो वर्ल्ड बैंक ने अंडर द श्रेष्ठ गुजरात स्कीम के लिए $350 मिलियन, $350 मिलियन का फंड बनाया, पर देख लो आप, ठीक है। तो दोस्तों देखो यहाँ पे, तो वर्ल्ड बैंक ने $350 मिलियन का फंड बनाया है। अगर आप ध्यान से देखें तो वर्ल्ड बैंक का एक पार्ट है इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट, IBRD, वो ये देगा पैसा। और ये पैसा कब तक के लिए, 18 साल के लिए है, जिसमें 5.5 ईयर ग्रेस पीरियड भी है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा। SRIS का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, तो सिस्टम रिफॉर्म एंडेवर फॉर ट्रांसफॉर्म्ड हेल्थ अचीवमेंट इन गुजरात, यहाँ तक। तो ये पूरा आपको याद रखना है, ठीक है। यानी IBRD दे रहा है, 18 साल का लोन है, 5.5 ईयर ग्रेस पीरियड है, और SRIS का फुल फॉर्म बताया हमने आपको, बस इतना पढ़ना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं गाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स हैज इनॉग्रेटेड द एथिकल हैकिंग लैब, जो भी हम हैदराबाद तेलंगाना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर इज यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ये कहाँ पे खुला, हैदराबाद तेलंगाना में, ठीक है दोस्तों, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कैंसिल कर दिया लाइसेंस ऑफ द लक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक, ये कहाँ का बैंक था, तो महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र में कहाँ पे, तो महाराष्ट्र में सोलापुर, आपके सामने पॉइंट है जो हम भी बात कर रहे थे, है ना।
दोस्तों आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। अच्छा, अभी टेरा पे और एनपीसीआई के बीच में एग्रीमेंट हुआ था यूके में, लेकिन टेरा पे का हेडक्वार्टर कहां पे पता है? तो टेरा पे का हेडक्वार्टर यूके में नहीं, टेरा पे का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वो कहां पे है? वो है एम्स्टर्डम में है ना। देख लो यहां पे ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर, नीदरलैंड में है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। चलिए गाइस, आज के लिए अभी इतना ही, लेकिन अभी हमने कितने क्वेश्चन किए? 60 किए। मेरे पास 60 क्वेश्चन और भी हैं। तो कल हम बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ेंगे, बहुत सारे बच्चों की डिमांड है, तो कल हम बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ेंगे। परसों हम हिस्ट्री ऑफ बैंक के एमसीक्यूज करेंगे, नरसों हम नेशनल अफेयर्स करेंगे। इसे हमें बीच में फिट करना पड़े कहीं पर, तो मुझे एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ेगी जहां पर मैं ये टॉपिक कंप्लीट कर दूं आपके लिए, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी गाइस आप लोग, कंटेंट कैसा लगा, प्लीज़ हमें कमेंट करें, बताएं हमें, और हम आपको कल फिर मिलेंगे इसी टाइम पर। लेकिन कल हमारी क्लास कौन सी है? बैंकिंग अवेयरनेस की है। थैंक यू सो मच गाइस, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट क्लास में। अभी मिलेंगे 10 PM पे, कहाँ पे? अनअकैडमी स्पेशल पे, डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यूज के लिए। थैंक यू।